पर परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं और उन्होंने बताया कि कलयुग बस बचा है, बच्चा नहीं है बल्कि थोड़ा सा बचा। सुबह जैसे रात दिन है, 12 घंटे के बाद चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही यह सृष्टि चक्र भी 5000 साल में चेंज हो जाता है। सनातन सनातन तो बाहर आवाज खूब लगाते हैं, परंतु सनातन है क्या उनको खुद नहीं पता है। गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉडली सर्वेंट हूँ और मेरे इस तन का नाम है शकुंतला द्विवेदी। सनातन एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर एक चर्चा हो, ये सकारात्मक चर्चा हो जिससे लोग सनातन के बारे में जान पाए, समझ पाए और सनातन क्या है। जैसे विज्ञान के साथ लोग सनातन को कई बार जोड़ देते हैं, फिर सनातन को अलग अलग पंथों के हिसाब से निर्धारित करने लगते हैं, उसमें संप्रदायवाद को घुसेड़ देते हैं। तो इन सारी अटकलों से दूर और वाकई सनातन की मूल अवधारणा क्या है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आप हैं और हम बात करेंगे सनातन के विषय पर। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो क्या है सनातन? वाकई ये बहुत लोगों में भ्रम है, सनातन क्या है? जी, सनातन जो है वो सबसे पुराना धर्म है। पेड़ की जगह जगह शाखाएं बढ़ता गया धीरे धीरे और जगह जगह से अपनी खुराक लेता गया, पर जहां से जड़ है वहां से सूख गया है जी, वहां से सूख गया है। तो परमात्मा ने जब बताया कि यही हालत सनातन धर्म की है, इतना पुराना कि लोग भूल चुके हैं उसको, सच में क्या है कैसे है लोग भूल चुके हैं, सिर्फ सनातन को पकड़ लिया। सनातन नहीं बल्कि कहा जाए तो सनातन शब्द ये बताता है कि नहीं बहुत पुराना है, लेकिन सनातन का हटा दिया जाए तो हम देवी देवताओं की धरती रही है और हम देवी देवताओं की संतान है, राम कृष्ण की धरती है। ये सब कहाँ है? संसार में नहीं, कहीं और नहीं, सिर्फ भारत में है। ये भारत में ही है। राम और कृष्ण दोनों का जन्म अवतरण यही हुआ है, भारत में। तो जब जब ये बहुत पुराना हो जाता है तो वो उसी पेड़ के समान परमात्मा ने वो चीज बताया कि वहां जाके कोई उस पेड़ को देखे कि उसकी जड़ जड़ को उन्होंने थुर बोला है, कहीं थुर बोला जाता होगा, उसको थुर बोला है। तो थुर जो है बिल्कुल सूख गया है, थुर अपनी जमीन से उखड़ गया है। वैसे ही सनातन भी उखड़ चुका है और अपने अपने धर्म से लोग उसको परिभाषित करते हैं। यहाँ धरा पर 2500 साल देवी देवताओं का राज्य रहा है। पूरी सृष्टि चक्र कितनी है? 5000 साल की, जिसमें 1250 साल सतयुग होता है और 1250 साल त्रेता। सतयुग में कौन होते हैं? कृष्ण की होती है। सतयुग में कृष्ण पहले जन्म लेते हैं और एक इसमें और भी भ्रम होता है कि कृष्ण बड़े होते हैं और फिर उसके बाद कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं है, कृष्ण को बच्चा बच्चा ही दिखाया जाता है। लेकिन कृष्ण ने यहाँ पर राज्य किया है। कृष्ण जो है आगे चल के जब उनकी शादी हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण के नाम से जाने जाते हैं। आज भी कहीं कहीं प्रथा है, आज भी कहीं कहीं प्रथा है जहाँ की लड़कियों की शादी जब हो जाती है, जब वो जाती हैं ससुराल तो उनके नाम बदले जाते हैं। एक नया नामकरण कुछ रिवाज, वो क्या बोलते हैं, रस्म है, उसको बनाते हैं। ससुराल वाले अपनी पसंद का नाम रखते हैं। तो उस समय यही प्रथा थी कि जब लड़के और लड़कियों की शादी हो जाए तो उनके नाम बदल जाते थे, तो उनका नाम बदल करके लक्ष्मी नारायण रखा गया। तो नारायण के माता पिता को खोजो तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि है ही नहीं, वो तो बीच से नारायण पैदा हुए ना, तो नारायण के माँ बाप नहीं मिलेंगे। ऐसे ही जो है जब 1250 साल पूरा होता है तो फिर राज्य किसका आता है? त्रेता आ जाता है। त्रेता, और त्रेता में त्रेता जो ये भी 1250 साल चलता है। उसके बाद द्वापर आता है। अभी आजकल जो शास्त्र लिखे गए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। शास्त्र जो लिखे गए हैं उसमें कुछ और, द्वापर में तो लोग कृष्ण को दिखाते हैं, जबकि द्वापर में आते आते धरती जो है 2500 साल पुरानी हो गई होती है। सारी चीजें, प्रकृति 2500 साल पुरानी हो गई होती है। इस 2500 साल में क्या होता है कि लोग देह भान में आ, देवताएं इतने खूबसूरत होते हैं लेकिन उनको देह भान नहीं होता है। जैसे आजकल परमात्मा सिखाते हैं कि आप कौन हो? आत्मा हो जी, आत्मिक स्वरूप में रहो, अपने को आत्मा समझ के चलो, पर हम अपने को आत्मा नहीं मान पाते हैं। बार बार रटना पड़ता, अच्छा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या होता है कि बार बार भूलता रहता है। उस समय देवताएं आत्मिक स्वरूप में थे और जब वो आत्मिक स्वरूप में थे तो ऑटोमेटिक वो परमात्मा से कनेक्टेड रहते थे।
बिना ज्ञान के, उनको ज्ञान नहीं होता है इस चीज का। वो सारा ज्ञान यहाँ इसी समय होता है। तो क्या आत्मा वाकई होती है, और आत्मा से ही ये हम लोगों के जीवन में प्राण, जो मतलब हम हाँ लोग जी, चल रहे हैं, जो हमारी हाँ जान जी, है, ये आत्मा से ही है? आत्मा से है। परमात्मा कहते हैं चलते फिरते क्या है, ये प्लास्टिक के पुतले हैं। इनको उन्होंने नाम दिया है चलते फिरते प्लास्टिक के पुतले हैं, और कुछ नहीं है। अभी प्राण निकल जाए तो ये सामने से देखने वाली चीज है कि प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई, तो क्या होता है? आदमी धराशायी पड़ा है, बड़ा से बड़ा हम्म। पहलवान हो, हिल नहीं सकता। तो इसकी क्या इसका परिमापना क्या है, मतलब कितनी साइज की, कितनी बड़ी आत्मा होती है? आत्मा, आत्मा जो है बहुत छोटी, बहुत 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 छोटी होती है। इन खुली आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को खुली आंखों से कोई देख नहीं सकता, महसूस करने की चीज है। अच्छा, विज्ञान के जो तमाम कयास हैं, विज्ञान कहती है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, और आत्मा नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से प्राण आ जाता है और लोग जी जाते हैं। आत्मा नहीं है, अमेरिका वालों ने तो बनाने की कोशिश की ना। पहले तो उन्होंने किसी शीशे के वो बॉक्स में रख दिया किसी को, जो मरने वाला व्यक्ति था, तो रिसर्च करके देख लिए हैं, बॉक्स सिटक गया, वो आत्मा कब निकल गई उन्हें पता ही नहीं, नजरें गड़ाए बैठे रहे, कैमरे लगा के बैठे रहे, उन्हें पता ही नहीं चला। तो आत्मा तो सूक्ष्म है, लाइट है। हम्म। अच्छा, जन्म और मृत्यु में मूल अंतर क्या है, और क्या जन्म होता है एक व्यक्ति का और एक व्यक्ति मरता है, तो जो मरता है उसकी आत्मा जन्म लेने वाले व्यक्ति में आकर व्याप्त हो जाती है, मतलब बस जाती है, ऐसा जी कुछ? जी। जन्म और मृत्यु, इसको सुख और दुख से देखा जाता है। किसी के घर में मृत्यु हो गई तो लोग क्या करते हैं, रोते पीटते हैं, दुखी होते हैं। और वही आत्मा निकल करके कहीं जाती है, किसी गर्भ में जाती है, तो वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं कि एक आत्मा, एक बच्चा आने वाला है घर में, एक मेहमान आने वाला है। तरह तरह के शब्दों से लोग संबोधित करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो कुछ है ही नहीं, न ये दुखी होने वाला न सुखी होने वाला। यह आत्मा का एक जीवन चक्र है, रूहानी जर्नी उसका नाम दिया है। रूहानी जर्नी पर है आत्मा। जैसे अभी जब एक बार लोगों की मृत्यु होती है, फिर उनका जन्म होता है, लेकिन जन्म के समय वो तो सब कुछ भूल चुके होते हैं, एक अबोध बालक की तरह उनका जन्म होता है, फिर वो फिर से नई सृष्टि में आता है, नया याद ठीक करते है, हैं सब। ठीक है। उसमें क्या है? आपने कभी ये देखा होगा कि किसी के घर में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, पर बच्चा जो पैदा होता है ना, बड़ा तेजस्वी होता है, तो वो कहाँ से लेके आता है? जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी के पास लोग जन्म पत्री बनवाते हैं, तो पंडित जी बताते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, या अब अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं करेगा, नॉर्मल व्यक्ति होगा। वो कैसे बताते हैं? एक नाम आपने सुना होगा, चित्रगुप्त। जी। चित्रगुप्त, इसको लोग दिखाते हैं कि चित्रगुप्त कहाँ है, वो मृत्यु लोक में है। चित्रगुप्त के पास क्या होता है, सबके मरण, जीवन मरण का हिसाब होता है। आदमी कितना कमा के ले आया, मतलब पुण्य पाप कितना किया, उसका हिसाब वो चित्रगुप्त रखते हैं। ये सुना है, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन सच्चाई क्या है कि चित्रगुप्त यहाँ बैठा है, चित्रगुप्त यहाँ बैठा, यहाँ आत्मा है, और ये 24 घंटे निरंतर चल रही है। हमारे सोने, जागने, बोलने, कहने, पाप पुण्य, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। और जब ये शरीर छूटता है तो आत्मा सब कुछ लेके चली जाती है। तो लेकर जाती है, जैसे अभी मेरा शरीर, मेरी मृत्यु हो गई, हाँ जी। और मेरी आत्मा फिर गई, तो ये कहाँ जाएगी? ये किसी तुरंत कहीं और शिफ्ट हो कहीं जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, या हाँ। फिर मुझे अपने कर्मों का दंड नहीं, भोगना पड़ेगा नहीं पहले? नहीं, कोई कर्मों का दंड भोगने का सेंस होता है ना, कि इस कहीं जाके शरीर लेगी तब ना, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। एक लाइट है ना, ऊर्जा को आप क्या देंगे? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि आत्मा को उसमें भी बहुत... सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बताए हैं कि उसमें एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। आत्मा कभी ऐसे नंगी नहीं होती है, नंगे माने जैसे आती है तो इस तन में आती है, और जब इससे निकलती है तो उसके पास भी एक लाइट का शरीर होता है, एक लाइट का शरीर होता है, जिसके अंदर आत्मा बैठ करके अपनी जर्नी करती है। गरुड़ पुराण में जो भी बताया गया है, आत्मा पर जो यातनाएं होती हैं, अपने गुण कर्म के हिसाब से उसको सजा दी जाती है, उसको कहते हैं उन लोग सब की मूल में क्या है? वो हाँ, सब वो सही है लोग या... कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि वहां पर जो है गर्म तेल में उसको डाला जाता है, जलाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर परमात्मा ने ऐसा बोला है कि वहां पर कुछ नहीं होता है।
वहां पर न कोई कढ़ाई गर्म करने वाला है, न तेल है, न तो जलाया जाता है। आत्मा शरीर धारण करती है और फिर यहीं आकर के इसी शरीर पर, इसी धरती पर फिर से भोगनाएं भोगती है। जो अतृप्त इच्छाएं होती है उसको लेकर के आती है, नए जन्म में जाएगी, फिर वो अपनी अतृप्त इच्छाएं को पूरी करेगी। जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा ब्रिलियंट होता है ना, जब वो शरीर छोड़ देता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक्सीडेंटल केस में कि जैसे कोई IAS PCS कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो बच्चे जब छोड़ते हैं ना, तो उनको देखा होगा, कुछ ऐसे भी किससे सुनने में आया कि वो रिक्शे वाले का बच्चा IAS बन गया। कहाँ से बन गया? अच्छे लोगों को ट्यूटर लगाए जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, फीस फाइन दी जा रही है, अच्छे अच्छे स्कूल में डाला जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पास्ट कर्मा से अपनी ले करके आई है। वो आत्मा पहले से उसकी तैयारियां थी, जो वहां सफल नहीं हो पाई, यहाँ हो गई। मृत्यु का पूर्वाभास लोग कहते हैं, कुछ लोग अभी ये शारदा सिन्हा जी जब उनकी डेथ हुई थी तब बहुत न्यूज में आया था ये कि मृत्यु का पूर्वाभास हो गया, पूर्वाभास होता है। और उन्होंने जान लिया कि मृत्यु कैसे हुई है। बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, तो क्या इसमें दो मिथ चलते हैं, देखिए किनको होता है किनको नहीं होता? हाँ, जो इस दुनिया में बहुत लिप्त रहेंगे, इस दुनिया का मतलब बाह्य दुनिया में खाने पीने सोने घूमने टीवी न्यूज, जो इस दुनिया में लिप्त रहेंगे पैसे कमाने में, उनको आभास नहीं होगा। जो अंतर्मुखी होंगे, थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल होंगे, उनको अपना आभास होता है। और आभास सबको होता है जब जब शरीर छोड़ना होता है, उस समय आत्मा एक बार जो उसके सामने सेकंड में पूरा जीवन चक्र आ जाता है, कौन सुख दिया कौन दुख दिया। और प्राय आप देखते होंगे कि आत्मा जो है, जब शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति होता है ना, तो वो रोता है, वो रोता है। और जो बोल सकते हैं वो बताते हैं कि मैं क्यों रो रहा हूँ। अच्छा, फिर भगवान की चर्चा हो रही है सनातन में, भगवान तो बहुत प्रसिद्ध हैं, 33 करोड़, कुछ लोग 33 कोटि। तो इसमें क्या है, अगर 33 करोड़ हैं तो वो फिर उनकी सबकी पूजा कैसे होगी? 33 कोटि है तो उसकी क्या अवधारणा है, इस पर थोड़ा अगर आप बता सकते हैं। देखिए 33 करोड़ जब परमात्मा आते हैं, जब ये क्या है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, ये बीच का 100 साल जब होता है तो परमात्मा आते हैं। और परमात्मा जब आते हैं तो यहाँ अपने उन्हीं निश्चित आत्माओं को, जिसके साथ वो अपना ये सृष्टि की स्थापना करते हैं, उन्हीं को फिर से वो कलेक्ट करते हैं। ये भले ही किसी भी धर्म में चली गई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी चली गई हैं, वो सब वापस आ रही हैं और सब आकर के इसको ज्वाइन कर रही हैं, सब सीख रही हैं, सब परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। तो इनकी संख्या होती है 33 करोड़। अब 33 करोड़ 9 लाख से, अभी जो आपको खुली आंखों से सृष्टि पे इतना सारा दिख रहा है, 1 2 3 साल में ही इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। आने वाले टाइम 2-3 सालों में क्या होगा कि यहाँ पर आप बैठे हैं तो इतनी जाम में फंस के आए होंगे ना, 25-25 किलोमीटर पर कोई एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखेगा, बस 2-3 सालों के बाद। क्यों? ये सृष्टि का लय होने वाला है 2-3 सालों में? 2-3 सालों में 100 तो साल हम सब लोग जो चल रहे हैं ये खत्म होने वाला है? ये तो चलने खत्म होने ही वाला है। शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा परिवर्तित होती है और कुछ नहीं, आत्मा घर चली जाएगी। नहीं, आज जब 8 अरब आबादी है दुनिया की, आप कह रहे हैं 33 करोड़ में ही सिमट जाएंगे सब? 33 करोड़ में नहीं, 9 लाख में। 9 लाख में 9 लाख में सिमट, जब 9 लाख बचेगी कृष्ण। ये कब होने वाला है? बस बहुत जल्दी, 1936 आते आते। 1936 तो अरे 2036, सॉरी 2036 में ऐसा होने वाला है। अच्छा, भगवान जब धीरे धीरे कम हो रही है ना, ईरान इराक ये सब तो देख ही रहे हैं ना, कम हो रही है ना, धीरे धीरे होगा। उधर तो मिसाइलें चलेंगी और एटम बम चलेंगे, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कत्लेआम मचेगा। कब होगा ये? जल्दी, 2-3 साल। 2-3 साल में। अब लोग ये भी कहते हैं कि भगवान आने वाले हैं, भगवान का अवतार। भगवान तो है ही नहीं, वो सब बाहर की बातें हैं, उस पर मैं नहीं कुछ बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जो सबसे जो है बड़ी सत्ता परमात्मा शिव है, वो आ चुके हैं और इस सृष्टि का कार्य संपन्न हो रहा है और गुप्त रूप से सृष्टि का सारा कार्य संपन्न हो चुका है। आने वाले टाइम में देखेंगे ये सब कुछ भी नहीं होगा, विमानों से यात्राएं होंगी, विमान चलेंगे। कैसे विमान? ये जो हवाई जहाज नहीं, ये हवाई जहाज नहीं, वो विमान होंगे, वो सौर ऊर्जा से चलेंगे, सब कुछ सौर ऊर्जा पर डिपेंड हो जाएगा। ये बिजली इंटरनेट ये सब खत्म हो जाएंगे।
कुछ भी नहीं रहेगा। फिर जिस रूप में हम लोग पहले जीवन जिया करते थे, कबीलाई युग, वही आ गया। नहीं, कबीलाई जीवन तो रहा नहीं, क्योंकि हम लोग देवकुल की आत्माएं हैं, तो कबीलाई जीवन नहीं रहा है। लेकिन यह है कि हम ये रिटर्न जर्नी पर हैं। अब जैसे यही है, हम लोग अभी कहते हैं अभी अभी देखिए ना, एक गैस की किल्लत हो रही है, गैस की किल्लत हो रही है, और पेट्रोल की देखा शॉर्टेज होती जा रही है। अब धीरे धीरे लोग कहाँ चूल्हे पर खाना बनाना शिफ्ट हो रहे हैं। देवी देवताओं का देवी देवताओं को भोग क्या लगता है? फल का लगता है। और वहां पर क्या होगा जब ये सतयुग शुरू हो जाएगा? अरे 36 तक तो कृष्ण को आ ही जाना है ना। 2036 तक इस धरा पर कृष्ण का अवतरण हो जाएगा, और कृष्ण 18-19 साल की उम्र में परिस्थितियों के हिसाब से उनका राज्याभिषेक हो जाएगा। तो हम लोग 10 साल और जी लें, यही हम लोगों को मूल नहीं आधार नहीं, है। क्यों नहीं, अभी आप आगे चलो। मेरी तो शुभकामना है, मैं तो चाह रही हूँ आप लोग भी परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलिए, और चलिए। 2000 जैसे बोला ना कि 1250 साल तक होता है सतयुग, सबके पीरियड बराबर है, तो इसमें 2 करोड़ आत्माएं हो जाएगी। 9 लाख से 2 करोड़ धीरे धीरे वृद्धि होती है। उसके बाद अगले में 33 करोड़ कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अभी तो जो आपकी स्थिति है, तो कौन सा युग ऐसा चल रहा है जिसमें 8 अरब से ज्यादा लोग हैं? अभी 8 अरब से तो बहुत ज्यादा होंगे, 8 अरब से थोड़ा ज्यादा होंगे। 8 अरब तो नहीं। फिर 8 अरब आबादी है अभी ना दुनिया की। हाँ हाँ तो 8 अरब आत्माएं तो हैं। हाँ। तो फिर इनमें नहीं क्या नहीं, ऐसा बहुत है? कितनी मरी है अभी, समय कितनी शरीर छोड़ी है, कौन गिन के रखा है? नहीं, अभी तो मैक्सिमम डाटा है 8 करोड़ 8 अरब का। है ना। तो जितनी थी ऊपर से सब आ गई। ऊपर जो जो दिखाए आपको, अंदर ऊपर जो मूल वतन है, मूल वतन में आत्माएं होती हैं, और 9 लाख से स्टार्ट होगी धरती, 9 लाख ही बचेंगे, फिर धीरे धीरे भी शरीर छोड़ के जाएंगे, फिर नई आत्माएं आएंगी। तो ये सृष्टि चक्र 9 से शुरू होकर के और 800 करोड़ पर जाती है। नहीं, मैं मूल रूप से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो सनातन में बताया गया 33 करोड़ और 33 कोटि, इन दोनों में मूल डिफरेंट क्या है? नहीं, मतलब डिफरेंस क्या है? वो कहने के तरीके अलग हैं। 33 करोड़ आत्माओं की संख्या होती है, वो देवकुल की आत्माएं होती हैं। और देवकुल का मतलब हो गया कि जो परमात्मा के साथ सहयोग करती हैं। इस संगम, इसको संगम बोलते हैं। सतयुग और कलयुग के बीच का समय है ना, तो इसको संगम बोलते हैं। तो इस संगम पर परमात्मा के साथ जो सहयोग करती हैं आत्माएं, वो 33 करोड़ देवकुल में आती हैं। और सब ये पूजा नहीं जाता है, क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ सारे एक जैसे हैं, तो किसको कौन पूजेगा? पूजा नहीं जाता है। पूजा जाता है ये द्वापर से, जब फिर मंदिर बनते हैं। अभी तो ये जब विनाश होगा, जब प्रलय आएगी, तो ये तो सारे गिर जाएंगे ना, सब खत्म, मंदिर उन्दिर सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर नई सृष्टि तैयार होगी, सोने के महल बनेंगे। इस धरा पर सोने के महल होंगे। पेड़ तो ऐसे होंगे, सुंदर सुंदर फलों के होंगे, कि ऐसे फल तोड़ा और ढक्कन उतारा, जूस पी लिया बिना रेसे के। क्या? तो ऐसे भगवान आ चुके हैं और सृष्टि का भगवान प्रलय आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। विनाश, परिवर्तन होता है। परमात्मा कहते हैं परिवर्तन होता है। परिवर्तन का समय करीब है बहुत। बहुत बहुत शुरू लेकिन स्टार्टिंग तो अभी हो लोग गई। कहते हैं कि अभी कलयुग बच्चा है, अभी बड़ा होगा, फिर कल की अवतार होगा, फिर उसके बाद नहीं, तमाम तरह के। कलयुग की इन लोगों ने गणना अलग तरह से की, इसलिए उनको बच्चा लगता है। गणना बता दें कि परमात्मा सीधे सीधे 5000 साल में, सीधे सिंपल शब्दों में उसको लपेट के बता देते हैं। इन लोगों ने क्या किया, एक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष 335 कैसे उसकी गणना होती है, अभी नहीं मैं बता पा रही हूँ। तो इसलिए वो बड़ा हो गया। जैसे रुपए को हम बोले 1 रुपया है, आप बोलो 100 पैसे है ना, चीज तो वही हुई ना। वो 100 पैसे बोल रहे हैं और मैं बोल रही नहीं 1 रुपया है। तो परमात्मा ने सीधे सिंपल शब्दों में बच्चों को पढ़ाई की है। ये लोग विस्तार जो परमात्मा पढ़ाते हैं, इसी के सार का वो विस्तार करके इतने ग्रंथ लिख देते हैं। और उन्होंने मुझे सार में सब कुछ दे दिया। यही अंतर है, दोनों के सोच में अंतर है सब कुछ वही। सनातन का मूल क्या है, मुझे ये जानना है। अब जैसे आप बता रही हैं कि सनातन में आत्माएं एक दूसरे से शिफ्ट हो जाती जी हैं। लेकिन इसके मूल में क्या है? सनातन है क्या वाकई? सनातन को अगर एक शब्दों में मतलब कुछ शब्दों में कहना हो सनातन क्या है, तो क्या है सनातन? जी, सनातन जो है ईश्वरीय गुणों से संपन्न
आत्मा वो सनातन धर्म में आती है। जब वो शरीर लेती है तो ईश्वरीय गुणों से संपन्न, ईश्वर के 7 गुण हैं। उसमें क्या है कि पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये 7 गुण ईश्वरीय गुण हैं। और आज आत्मा इन्हीं से विरक्त हो गई है। उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो भौतिक ज्ञान से तो भरी हुई है पर स्वयं का ज्ञान नहीं है। अगर इतने रात दिन लोग पैसे कमाने की होड़ में लगे हैं, अगर उनको ये ज्ञान हो कि नहीं मुझे छोड़ के जाना है, जैसे कोई कहे आपका घर है तो मेरा घर नहीं है, मैंने तो समर्पित कर दिया परमात्मा को, तो इसको मैं बचाने की एक कोशिश करूंगी ना, घर उनका है बचाए ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो निश्चिंत हो गई ना। अभी बच्चे जो हैं, बच्चे हमारे नहीं हो, परमात्मा के हैं। तो वो आत्मा जैसे जैसे आप हैं वो ऐसे सब है मेरे लिए। अब जैसे लोग ये भी कहते हैं कि भूत है, प्रेत है, इसमें क्या मतलब जीवन में जब आत्माओं का ही स्वरूप भूत बनता है या कुछ और? आत्माओं का है। जैसे जो दुष्ट प्रकृति की आत्माएं होती हैं, जब वो शरीर छोड़ती हैं, जैसे अभी बताया ना कि नेचर जो यहाँ बैठा चित्रगुप्त है, तो वही तो चित्र खींच रहा है जो हम कर रहे हैं, जो शरीर में रह के कर रहे हैं उसी का चित्र खींच रहा है, और वही लेके अगली बार जब शरीर लेगा वही बाहर निकलेगा। तो भूत वाकई होते हैं, ये कह दिया जाए? होते हैं। कैसे, मतलब ये कैसे साबित होगा? होते हैं, जैसे अपनी अतृप्त वासनाओं को भोगने के लिए किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसी के भी शरीर में प्रवेश किसी के भी, वो भी देखते हैं जो उनके टाइप की हो, उनके टाइप की। भाई कोल्ड ड्रिंक जो पीने, जैसे आपको मान लीजिए कि नॉनवेज खाना हो और वो व्यक्ति नॉनवेज खाता ही नहीं है, आप एक आत्मा हो और वो जीवंत है, ठीक है, तो आपको नॉनवेज खाना होगा और मैं केवल फल खाने वाली हूँ, आप कहाँ जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे, वहां जाकर के आपको तृप्ति मिलेगी, क्योंकि उन्हीं के कर्मेंद्रियों से तो अंदर जाएगा ना। और मेरे यहाँ आके क्या करोगे? मैं तो वही फल खाने वाली हूँ। तो यही है। अब जैसे बहुत लोगों में ये भी धारणा व्याप्त है कि जैसे अभी पीपल का पेड़ हुआ, वहां मत जाओ, वहां भूत रहते हैं या भगवान रहते हैं, तो इनमें क्या मूल अंतर है? और क्या आत्माएं पीपल के पेड़ में जाकर बस जाती हैं? ये भी तो आपने सुना ना कि पीपल के पेड़ पर कृष्ण का वास होता है। कृष्ण ने बोला है ना इसमें गीता में कृष्ण ने बोला कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल थोड़े ही है, वृक्ष जो है कि पीपल का, उन्होंने क्या ज्ञान दिया? ज्ञान देने का उनका मतलब था कि चीजों को बचाया जाए, उसकी रक्षा की जाए, तो उन्होंने पीपल बोला। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने बोला कि जब भगवान को ही पूजेंगे तो इसी बहाने पीपल को बचा के रखेंगे। तो पीपल ऑक्सीजन देता है, इसलिए भगवान ने उसको बचाया। तुलसी है, वो भी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। तुलसी। आम के लिए भी यही प्रक्रिया है? आम भी नहीं काटते सनातन में लोग? आम को तो लोग बेटे से तो लगा लेते हैं ना कि वो बेटा है, जैसे बेटे की रक्षा करते हैं वैसे आम की रक्षा करते हैं। आम उतनी ही ऑक्सीजन देता है जितना कि अन्य देते हैं, वो 24 घंटे नहीं देता। और क्या भगवान वाकई अपने परिवार के साथ सृष्टि पर रहते हैं? जैसे अब हमारे यहाँ तो देवी देवताओं में परिवार भी है, जैसे भगवान शिव हुए, उनका पूरा परिवार है, गणेश जी हुए, कार्तिकेय जी हुए, फिर उनके पुत्र हैं, तो ऐसा क्या, इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, भगवान तो सिर्फ एक है। हिंदू या सनातन जो झगड़ते हैं ना, यही तो गड़बड़ कर देते हैं। भगवान सिर्फ एक है, वो इतनों को मान लिया भगवान, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शंकर है, और दुनिया भर के सभी को बता दिया। तो ये इतना पुराना हो चुका है, लोग अपने धर्मों को ही भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि असली में भगवान कौन है। भगवान कौन है? केवल शिव है। और शिव कौन है? लाइट जैसे है, ऊर्जा। वो शरीरधारी नहीं है, वो शरीर नहीं लेते, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते। और जितने राम कृष्ण हैं, ये लोग शरीरधारी हैं, देवता हैं। और जब परमात्मा आते हैं इस सृष्टि पर, जब सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है, तो सृष्टि को कृष्ण के हवाले, राम के हवाले करके वो चले जाते हैं। इसलिए उनको भगवान लोग कह लेते हैं, क्योंकि उसके बाद सृष्टि की रक्षा कौन करता है? वही लोग करते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती है। तो ये जो तमाम परिवार जोड़े जाते हैं भगवान शिव के, ये सब ये सारे परिवार हैं, राम कृष्ण सबके परिवार है ना, इन लोगों के परिवार है, लक्ष्मी नारायण के परिवार है, उनके बच्चे हैं।
लेकिन भगवान भगवान कौन है? जो सबका पिता है ना। ये तो हिंदू के ही हो गए ना, तो मुस्लिम का बाप कहाँ गया? तो इसलिए जो शिव के बच्चे हैं, जितनी मनुष्य आत्माएं हैं इस धरा पर, वो सब शिव के बच्चे हैं। और भगवान निस्वार्थ भाव से इन सबको अपना बेटा स्वीकार करते हैं, मतलब अपना मित्रवत स्नेह सब पर बरसाते रहते हैं। मित्रवत स्नेह, मित्रवत मित्रवत से इनकी सब पर वही होती है। जैसे कहते हैं कि इसे जब सृष्टि चक्र पर आते हैं, जब परमात्मा संगम पर आते हैं, तो जिन आत्माओं को, जो 33 करोड़ आपने बोला, इनको इनको एक नाम से और जाना जाता है। आपने देखा होगा जब पूजा होती है ना, रुद्राभिषेक, देखा है कभी? तो रुद्राभिषेक होते हुए देखा है, तो उसमें क्या करते हैं? शिवलिंग बनाते हैं एक बड़ा सा, और क्या करते हैं? दूध या ध्रुवा या नहीं, वो तो करते हैं। ध्यान दीजिए, वहां छोटी छोटी पिंडियां भी रखी जाती हैं। वो पिंडियां कौन होती हैं? उसको कहते हैं शालिग्राम। शालिग्राम। शालिग्राम कहते हैं। वो शालिग्राम के रूप में हम सब होते हैं, जो सृष्टि पर परमात्मा के साथ सहयोग किए होते हैं। तो परमात्मा अपने साथ अपने बच्चों को साथ सदा रखते हैं। तो पूजा में भी हमारी पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, और सेपरेट पूजा होती है जो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो भी होती है, जिस देवी, दुर्गा, शीतला, काली, या राम कृष्ण, जो भी होता है, या जैसे क्या बोलते हैं, शुक्राय नमः, बुधाय नमः, ऐसे लोग बोलते हैं पंडित जी लोग ना। तो इन सारे में तो पूजा होती ही है, पर वहां भी हमें शालिग्राम के रूप में परमात्मा पूजते हैं। सबसे पहले हमारी पूजा होती है, फिर उनकी होती है। बड़े प्यार से वो बोलते हैं, उनकी एक लाइन में बताऊं कि बच्चे आप तो 2 बार पूजे जाते हो। जब बाबा हम लोगों से बातें करते हैं ना, इन्हीं शब्दों में करते हैं, बच्चे आप तो 2 बार पूजे जाते हो। पहले हमारे बच्चों की पूजा होती है, फिर हमारी होती है। शब्द देखिए कितने मीठे हैं। अच्छा, जब जैसे अभी मेरा जन्म हुआ, मान लीजिए मैं आज ही जन्म लिया, तो फिर मेरे सारे कर्म, दोष, गुण सब कुछ आज से ही निर्धारित है, मेरी मृत्यु भी आज से निर्धारित है। सब कुछ जब आप लेके आते हैं, इसको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। क्या होता है, जब वहां से आत्मा नीचे आती है शरीर लेने के लिए, तो उसके पास जो है अपने पास्ट लाइफ के सारे सारे सीन दिखाए जाते हैं कि आपने कहाँ कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार किया, अच्छा बुरा जो भी किया। तो वो सीन देखने के बाद फिर आपसे पूछा जाता है, अब आप कहाँ जाना चाहोगे, कहाँ जाना चाहोगे? तो आपका जहाँ अटैचमेंट होता है, जिस टाइप का होता है, आप वहां जाना चाहते हैं। किसी से बहुत बदले की भाव, कोई क्रूर है, बदले की भावना है, तो कुछ ऐसी जगह हो जाना चाहेगा, नहीं मुझे बदला लेना है। कहीं लगता है कि नहीं नहीं, मैंने ये गलत कर दिया, इनके साथ अन्याय कर दिया, क्योंकि आत्मा उस समय न्यूट्रल होती है, बहुत सही निर्णय लेती है। तो उस समय उसे लगता है कि जो मैंने किया वो गलत किया और उन्हें सुख देना है, तो वैसे व्यक्ति के पास जाती है, वहां जन्म लेती है। और क्या आपने पूछा? मैं ये जानना चाह रहा था कि सारे गुण दोष, हाँ, तो वो कर्म सब निर्धारित सारे गुण दोष लेकर के उसी समय जब दिखाया जाता है, तो उसे जो है एक चीज उसे दी जाती है कि देखो तुम्हारे ये चीज है, तुम्हारे ये गुण दोष हैं, तुम्हें इन रास्तों से गुजरना होगा, ऐसे ऐसे, जैसे संपन्नता होगी, गरीबी होगी, कैसे कैसे जो भी रास्ते आएंगे, देने के बाद, बताने के बाद, ये रास्ते हैं, यहाँ यहाँ जाना होगा, इन शहरों से यहाँ ऐसे, पढ़ाई लिखाई, कौन कौन लाइफ में आएगा, जाते समय वेलकम कौन करेंगे, क्योंकि एक बच्चा आता है घर में ना, सारे रिलेशन वाले होते हैं वेलकम के लिए, तो कौन वेलकम के लिए आएगा, कौन अंतिम समय रहेगा, कैसा कैसा लोग व्यवहार करे, वो सब दिखाने के बाद फिर उनको एक शरबत पिलाया जाता है, और शरबत पी लो बेटा, अब तुम्हारी याददाश्त गुम, बता दिया जाता है कि ये तुमको मैंने रास्ता दे, क्योंकि सब जान गए तो फिर मजा नहीं ना। सब कुछ बता के फिर याददाश्त गुम कर दी जाती है, और फिर वो बच्चा पैदा होके कहाँ कहाँ पूछता है, और फिर पूरी लाइफ कहाँ कहाँ पूछते हुए बढ़ता रहता है। यही से ही चलता है। यही मूल अवधारणा है। हाँ, होता तो सब कुछ है उसके पास, सब कुछ उसके अंदर है, बस थोड़ा सा मेहनत करके खोजनी पड़ती है। अब जैसे आप अभी मुझे बता रही थी कि आत्मा 3 लोगों से होकर आती है, तो वो 3 लोगों नहीं, वो 3 लोग से होके नहीं आती है। ये तो जब परमात्मा यहाँ आते हैं, तो सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, एक तो स्थूल वतन है, बीच में वो बनाते हैं सूक्ष्म वतन, और वहां पर इमर्ज करके सीन को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या है कि वहां पर सीन होते हैं, जो परमात्मा पढ़ाते हैं वहां पर टॉकी नहीं होती है, आवाज, साउंड नहीं है।
तो सीन क्रिएट करते हैं, इशारे से समझाते हैं। तो वहां पर ऐसे करते हैं। और जो सबसे ऊपर दिखा है मूल वतन है, वो तो आत्माएं सितारे जैसी हैं, तो वहां बहुत शांति है। वहां पर कहते हैं न दशा है, न दिशा है, न मौसम है, न रात है, न दिन है, कुछ भी नहीं है। बस एक लाल रंग का प्रकाश है और टिम 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 करती हुई आत्माएं हैं। एक दूसरे का खबर भी नहीं है। आत्माएं उस बीज के समान है, जैसे गेहूं की बोरी भर के आपने रख दिया ना घर में, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसी बीज को थोड़ा बाहर लाके देखिए। जब बाहर वो धूप और हवा के पानी के संपर्क में आती है तो क्या होता है? जन्म लेने लगता है। जन्म ले लेगा। और उससे पहले वो क्या है, उसे कुछ पता नहीं, अपना कुछ पता नहीं, लेकिन उसी समय वो जन्म लेता है। तो ऐसे ही वो बीज है, आत्मा बीज है, वहां बीज पड़ा हुआ है, उसे कुछ पता नहीं है। जब उसको पानी हवा के संपर्क में लाया जाएगा तो जब उसको आना होता है, जब उसको आना, कोई जगाने वाला भी नहीं, जब उसको आना होता है, उसके आत्मा के अंदर ये चीज है कि जब उससे सृष्टि पर आना है, उसको पता चलता है कि अब जाने का समय है, और वहां से वो चल देती है। आत्मा अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। आप लोग मतलब आपको ये जानकारी सारी कहाँ से मिलती है और कैसे आप मतलब अध्ययन से आती है या परमात्मा ज्ञान देते हैं। जो परमात्मा बोलते हैं, वो वाणियां लिखी हुई हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। और आज भी हम लोग जब योग में बैठते हैं, योग करते हैं ना, योग में बैठते हैं, 2:30 बजे 3 बजे हम लोग जगते हैं। हमारी दिनचर्या है 2:30 बजे 3 बजे जग जाएंगे सुबह। हाँ। जैसे अभी मुझे जानना हो कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कौन है, तो कैसे जान पाएंगे? भगवान लाइट है, लाइट। तो जब आप ये अध्ययन करती हैं, ध्यान करती हैं 3 बजे 2 बजे, तो उस समय आपको कभी भगवान के दर्शन हुए हैं? हो जाते हैं। भगवान सदा मेरे साथ रहते हैं। वो दिखता नहीं, फीलिंग है, एक महसूसता है, फीलिंग है। कभी दिखता भी है, कभी नहीं दिखता है। परमात्मा रोज जगाने आते हैं, आश्चर्य की बात है ना। हाँ, हमारे लिए तो आश्चर्य की बात है। परमात्मा रोज जगाने आते हैं, बिना जो क्या बोलते हैं वो अलार्म के, बिना अलार्म के, और जग जाओ। रात के चाहे जितने बजे सोए, उस टाइम जग जाएंगे। अचानक लगेगा जैसे मुंह किसी ने मतलब नींद उड़ा दिया, आंखें खुल गई और बस जगना ही जगना है, उठ के बैठ जाएंगे और फिर नहाना धोना, अपना कार्यक्रम शुरू। तो मतलब जो लोग 10 बजे तक सोते हैं, उनकी दिनचर्या और आपकी दिनचर्या में क्या मूल अंतर है? मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी है। जब से मेरे सारे काम सिमट जाते हैं, लोग अपनी आंखें मीजे वैसे तो मेरे घर में प्राय सभी जगने वाले जल्दी हैं, लेकिन हमारे घर की दिनचर्या यही है। पर मैं थोड़ा और जल्दी जग जाती हूँ। ये लोग 5 बजे 6 बजे जगते हैं, आप 3 बजे जग जाते हैं। 2:30 बजे 3 बजे। तो आपके गुरु भी हैं कोई? ना, उससे बड़ा गुरु कौन है? कोई देहधारी हम लोगों की लाइफ में नहीं है। बाबा उसको देहधारी बोलते हैं। जिसने देह धारण कर लिया वो मेरा गुरु नहीं हो सकता। जो आत्मा है वही आपके गुरु। जो गुरुओं के गुरु हैं, वो सबको गुरु देते, जो पूरी सृष्टि के चलाने वाले हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें, किस मामले में आप विशेषज्ञ हैं, तो बता दीजिए। मेरी विशेषता तो बस यही है कि मैं परमात्मा के बारे में जानती हूँ, वही बता सकती हूँ और लोगों को ज्ञान दे सकती हूँ, और लोगों से रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ कि आप लोग इस पर आगे बढ़ें। आपका भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है और अधिकार बनता है कि अपने पिता से मिलें। हर आत्मा के 2 पिता होते हैं, एक तो लौकिक जो ये तन देता है, और एक अलौकिक जो जन्मों जन्म आपका बाप चेंज ही नहीं होता, वो मेरा असली बाप है। बाबा 2 शब्द बोलते हैं, एक सौतेले एक मातेले। तो इसको बोलते हैं वो सौतेला है और ये मातेला। मातेला का मतलब उनका सगे से होता है। अच्छा, शिव और शंकर 2 हैं। बाहर वाले तो दोनों ही की जानते हैं ना। शिव और शंकर 2 हैं। जब मैंने ज्ञान लिया तो मुझे बताया गया कि शिव और शंकर 2 हैं, तो मैं उसी दिन से छोड़ दी। जहाँ ज्ञान लेने जा रही थी उसको मैंने छोड़ दिया। हमने कहा ये लोग बड़ा बकवास कर रहे हैं। फिर मैं वहां से चली आई। फिर पता नहीं परमात्मा कब ख्यालों में, सपने में कैसे आते, कैसे जगाते, धीरे धीरे सारे ज्ञान फिर कहाँ से मुझे मिलता गया, नहीं समझ पा रही हूँ। और मैं आगे बढ़ती गई। तो घर में रहते ही मैंने इस ज्ञान को ग्रहण किया। मेरा नाम शकुंतला द्विवेदी है और 2013 से मैं इस ज्ञान में चल रही हूँ। 2013 से आप सनातन इस मतलब अध्यात्म से? हाँ,
स्पिरिचुअल से। तो आपको क्या लगा, सनातन क्या है? आप सनातन के बारे में कुछ जानते हैं क्या? आप आपकी विचारधारा से कुछ सहमत हैं या नहीं है? सृष्टि का लय करीब है, आपको ऐसा लगता है क्या? अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आपको कोई भी तर्क वितर्क करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं फिर से आके आपसे पूछ लूंगा जो जो आपके सवाल रहेंगे। बहुत बहुत आभार।